हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष मौजूद हूं और इस बार मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। जो लास्ट मेरा वीडियो था उसी से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या क्या कंडीशन होती है और कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहला, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो उसमें सबसे पहला जो टर्म्स आता है वो है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में हमें जानना चाहिए और इसी से रिलेवेंट टर्म है कायरल सेंटर। एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन का अगर चारों कनेक्टिविटी डिफरेंट है, चारों ग्रुप अगर या मॉलिक्यूल्स एटम जो भी है वो डिफरेंट है तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल लिखा है ए बी सी डी, अगर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी इज नॉट इक्वल्स टू डी, देन इट इज कॉल्ड कायरल सेंटर। अब जैसे एक एग्जांपल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे ये सी है, एच है, बी आर है, सी एच थ्री है और सी एल है। तो यहाँ पे चारों जो इसकी कनेक्टिविटी है डिफरेंट, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। इसी को क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर को कहते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। तो ये था हमारा कायरल सेंटर। अभी हम आगे और देखेंगे कि किस तरह ऑप्टिकल एक्टिविटीज को हम रिकॉग्नाइज करेंगे थेरिटिकली, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली ऑप्टिकल एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करवा के व्हाइट लाइट को, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते थे, डेविएशन होता था तो उसको हम कहते थे ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था। इसमें दो टर्म्स और मिलेगा हम लोगों को, एक है डिसमेट्री और अगला जो टर्म है उसको हम कहते हैं डिसमेट्रिक। और उसके बाद अगला जो टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसमेट्री क्या है। या डिसमेट्री में सब क्या है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको कहते हैं सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसको कहते हैं डिसमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज आपने ये एक मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया, ये मॉलिक्यूल्स है, सपोज मॉलिक्यूल्स है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट अगर दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है, देन इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर क्या है? पार्ट वन है और ये पार्ट टू है, तो पार्ट वन इज मिरर इमेज ऑफ पार्ट टू, पार्ट वन इज मिरर इमेज ऑफ पार्ट टू। सो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड, मतलब ये जो है इट इज कॉल्ड, ये एक प्लेन है, इसको क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ डिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। और ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक। अगर नहीं है तो डिसिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि सपोज एक इस तरह का मॉलिक्यूल्स है, एक कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स का शेप आ गया। अगर हम कहीं से कट करते हैं, जैसे ये हमने कट किया, ये पार्ट वन है, अगर सपोज ये पार्ट वन, ये पार्ट टू, तो यहाँ पे पार्ट वन इज नॉट, पार्ट वन एंड पार्ट टू आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ना, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो क्या कहते हैं इसको? सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ डिससिमेट्री। सिमेट्री, ये दूसरा टर्म है। और तीसरा टर्म्स इसमें और इन्वॉल्व होगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तीसरा टर्म्स होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे ये क्या है, ये रिलेटेड है किससे, डिससिमेट्री से, डिससिमेट्री से रिलेटेड है। यानी अगर इफ अ मॉलिक्यूल, if a molecule molecule has superimposable has plane of dissymmetry symmetry, then क्या कहते हैं हम उसको, इट इज कॉल्ड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना। कहने का मतलब कि अगर डिससिमेट्री है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि मान लो एक मॉलिक्यूल्स ऐसा है और इसमें अगर हमने प्लेन ऑफ डिससिमेट्री रखा, तो इसका जो मिरर इमेज हो बनाओगे, वो मिरर इमेज कुछ ऐसा अगर सपोज बना, एग्जैक्ट जैसा भी हो, मतलब ये थोड़ा मैच करता हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैच करता हुआ बन जाए अगर। आई थिंक थोड़ा सा तो हुआ कुछ ना कुछ, जो भी है। अगर आप इसको उठा के इस पे डालोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये क्या है, ये 1 and 2, तो 1 and 2 क्या है, 2 आर मिरर इमेज। और अगर इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे, अगर आपने क्या किया, इसको स्ट्रेट उठा के इस पे पुट कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं है, यानी इमेज वन एंड मिरर इमेज 2, 2 आर नॉट ओवरलैप्ड। ओवरलैप्ड है अगर, तो क्या है, इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहते हैं, है ना। ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहलाता है। ठीक है, ये तीन टर्म्स जो हम लोगों ने देखा उसका रिलेशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। पहला टर्म्स हमने क्या देखा, काइरलिटी, काइरलिटी। दूसरा टर्म्स हमने देखा डिससिमेट्री, डिससिमेट्रिक। और तीसरा टर्म्स देखा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इम्पोजिबल मिरर इमेज, जिबल मिरर इमेज, इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसा मैं एक चीज और बता दूं पीछे, कि अगर ये सुपर, जैसे कि सपोज ये ऐसा रहता, एक एक इस पे प्लेन ऑफ क्या है, सिमेट्री है, और इसी तरह का इमेज यहां से बनता, ये मिरर है। और अगर आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका जो इमेज बना, इसको उठा के इस पे डालोगे तो ओवरलैप्ड हो जाएगा ये इमेज एंड मिरर इमेज। ये 1 है अगर, ये 1 है अगर, और ये 2 है, तो 1 and 2 आर सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजिबल। अगर ये सुपर इम्पोजेबल है तो इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना। सुपर
इम्पोजिबल मिरर इमेज हुआ ये, है ना, मिरर इमेज हो गया। ठीक है, अब हम इन तीनों जो कंडीशन हम लोगों ने देखा था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। कंडीशन कंडीशन फॉर फॉर अ मॉलिक्यूल shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले के रेस्पेक्ट में देखते हैं, कायरलिटी के रेस्पेक्ट में। कायरल रियलिटी, इफ अ मॉलिक्यूल हैज वन और वन और मोर वन और मोर chiral center, chiral center, it can be optically inactive, optically active isomerism। ठीक है, it can ऐसे लिख लेते हैं, it can shows optical isomerism, it can shows optical isomerism, है ना। अब यहां पर मैंने देखा कि वो शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो अब अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशन होगा, तो ये थोड़ा देखेंगे। जैसे अगर इसमें एक केस है, इफ मॉलिक्यूल हैज मॉलिक्यूल हैज वन कायरल सेंटर, अगर है कायरल सेंटर, तो इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, इट मस्ट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जरूर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर नहीं है, एक से ज्यादा है, तो हो सकता है कि ना भी करे। इफ मॉलिक्यूल हैज टू और मोर कायरल सेंटर्स, अगर है कायरल सेंटर्स, इट कैन हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि इसका भी रिलेशन दूसरे वाले टर्म से होगा जो आगे मैं डिस्कस करेंगे हम। अभी दूसरा जो टर्म्स था वो था प्लेन ऑफ डिससिमेट्री। दूसरा जो कंडीशन था, प्लेन ऑफ डिससिमेट्री, डिससिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल्स के पास प्लेन ऑफ डिससिमेट्री है तो वो सर्टेनली क्या करेगा, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म करेगा। इफ अ मॉलिक्यूल हैज a plane of dissymmetry, it must shows optical isomerism, must shows optical isomerism, है ना। ये ध्यान में रखना, ये कंडीशन अगर है, प्लेन ऑफ डिससिमेट्री है किसी के पास, तो पक्का ही क्या होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, अगला जो कंडीशन है वो है आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, लेकिन एक सेकंड अभी आ रहा हूं मैं उस पर फिर। नॉन सुपर इम्पोजेबल
मिरर इमेज, इमेज ये क्या है कि इफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हैज, molecule has a molecule has non superimposable mirror image, non superimposable mirror image, mirror image, it must shows optical isomerism. आइसोमेरिज्म, ये देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो तीनों कंडीशन मैंने बताया है वो होता है, वो एप्लीकेबल, मतलब ये तीनों कंडीशन जो है कंडीशंस डिस्कस्ड कस्ट विथ रेफरेंस टू, with reference with molecules having asymmetric carbon, याद रखना ये asymmetric carbon के साथ वाले के केस में हम लोगों ने डिफाइंड किया है, यानी कि asymmetric carbon है तब मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें तीन कंडीशन हुआ, पहला है कि अगर कायरलिटी है, कायरलिटी का मतलब हैविंग asymmetric carbon, हैविंग ए सिमेट्रिक कार्बन, तो इसका मतलब कायरल है, एक कार्बन है तो पक्का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, एक से ज्यादा है तो नहीं भी हो सकता। दूसरा है कि प्लेन ऑफ डिसिमेट्री है, इस किसके लिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन्स, याद रखना मॉलिक्यूल्स हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। और तीसरा वाला भी कंडीशन है विथ एसिमेट्रिक कार्बन, विथ ए सिमेट्रिक कार्बन, है ना। यानी ये तीनों चीज जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन के रेफरेंस में होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स के पास, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहते हुए भी वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। सम मॉलिक्यूल्स विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन, सम मॉलिक्यूल्स जो है वो विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। कुछ ऐसा भी मॉलिक्यूल्स है, सम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विदाउट asymmetric carbon, asymmetric carbon is optically optically active, without asymmetric carbon, carbon is optically active। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि C है डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, यहाँ Br है, यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है, अगर तो ये है एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एग्जिबिट ऑप्टिकली, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू एसिमेट्रिक कार्बन देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो है देखते हैं, पहले इसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक मेन जो कंडीशन देखा था, मेन कंडीशन क्या था, मेन कंडीशन, वैसे तीनों कंडीशन है लेकिन अगर मेन कंडीशन है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विथ डिससिमेट्री, डिससिमेट्री shows optical isomerism, shows optical isomerism। अब इसी से तीनों को रिलेट हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो
जैसे कि अगर हम, मैंने बोला कायरलिटी, पहला जो केस था वो कायरलिटी। अब केस ऑफ वन एसिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन, अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन का केस लेते हैं, जैसे सी एल है, ये बी आर है, ये एच है, ये क्या है, ओ एच है। तो इसमें क्या है कि अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो इट हैज प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, इसके पास प्लेन ऑफ डिसिमेट्री है। आप देख लो कि कहीं से कट करोगे तो दूसरा एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, हाफ अगर इक्वल हाफ में करेंगे। सो इट इज इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है कि नहीं। उसी तरह से अगर देखें दो वाला केस ऑफ टू एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन्स, अगर दो एसिमेट्रिक कार्बन्स का केस लेते हैं, उस केस में क्या होगा, जो देखो, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल्स के पास यहाँ पे H है, ये H है, ये Br है, Br है, यहाँ पे OH ले लो, यहाँ OH ले लो। अगर इस मॉलिक्यूल्स की बात अगर हम देखें तो इसमें ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करें, यहाँ से इक्वल हाफ में अगर क्लीव करें, कट करें, तो ये और ये क्या है, पार्ट वन वन और पार्ट टू मिरर इमेज है, बोथ आर मिरर इमेज। सो हम क्या कह सकते हैं इसको, इट इज सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये, यानी एक इनएक्टिव। और क्योंकि हम देखें अगर हम तीसरा वाला जो टर्म है वो भी उसी से रिलेटेड है, अगर ये एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो इस ये कंडीशन भी होल्ड किया, यानी कि अगर हम मेन ये पकड़ ले कि प्लेन ऑफ डिसिमेट्री है उस मॉलिक्यूल्स के पास, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी वो दो जो कायरलिटी और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, वो भी अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो किससे डील हो रहा है, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री से डील हो रहा है। तो ये हमारा कंडीशन था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब जरा सा देखते हैं केस ऑफ वन एसिमेट्रिक कार्बन, केस ऑफ वन asymmetric carbon, carbon containing molecules, containing molecules, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम एक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें प्लेन ऑफ डिसिमेट्री है। तो जैसे ये Cl है, यहाँ पे हमने Br लिया, यहाँ H और ये CH3 लिया, ये मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियसली ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स के अबाउट अगर मिरर लगाते हैं तो दूसरा जो इसका मॉलिक्यूल्स है Cl, Br, H और CH3, ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये वन और टू जो है उसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, है कि नहीं। ये वन वन एंड टू आर ऑप्टिकली एक्टिव isomers which are mirror image, which are mirror image to each other, है ना।
मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। इट इज नोन एज, इट इज known as enantiomers। यानी अगर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव है ये ऑप्टिकल आइसोमर हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर, और इसका जो मिरर इमेज है वो भी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। और इन दोनों मिरर इमेज को हम कहते हैं इनैंसियोमर। इनैंसियोमर मर्स कहते हैं, यानी इनैंसियोमर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा। इनैंसियोमर्स आर ऑलवेज इन पेयर। पेयर होगा, वन इज मिरर इमेज, वन इज मिरर इमेज ऑफ अदर्स, वन इज क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ अदर, है ना। आई थिंक आप लोग अच्छे से यू आर गेटिंग माय व्यू। यानी कि हमने क्या सीखा कि अगर एक आइसोमर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका मिरर इमेज खींचोगी वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि उसमें भी प्लेन ऑफ डिसिमेट्री है। तो दोनों क्या है, पेयर में अगर कंसीडर करें तो उसको एनांसियोमर कहते हैं। और ये जो एनांसियोमर है वो डीएल पेयर भी कहलाता है। दीज enantiomers are also called डीएल पेयर। डीएल पेयर क्या है, डी फॉर डेक्स्ट्रो और एल फॉर लीवो। यानी कि ऐसा है कि अगर मान लो ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या होगा, लीवो होगा। कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंटल वाला डेफिनेशन देख रहे थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जैसे लाइट आपने यहाँ से पास करवाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, है ना, लाइट अपने पाथ से डेविएट किया, तो डेविएट दो तरह से कर सकता था, ये राइट वर्ड कर सकता था, ये लेफ्ट वर्ड कर सकता था। तो जैसा कि हम लोगों ने वहां पे सीखा था, एल से लेफ्ट और एल से लीवो। अगर लेफ्ट जा रहा है तो उसको लीवो कंपाउंड कहते हैं, राइट जा रहा है तो डेक्स्ट्रो बोलेंगे, इसका काउंटर डेक्स्ट्रो बोलेंगे। डेक्स्ट्रो कैसा जाएगा, राइट जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो इन एक इनैंसियोमर को अगर डेक्स्ट्रो है तो उसका जो मिरर इमेज है वो कैसा होगा, लीवो हो जाएगा। ये अगर डेक्स्ट्रो है तो मिरर इमेज कैसा, लीवो। और अगर ये लीवो है तो मिरर इमेज कैसा, डेक्स्ट्रो हो जाएगा। ये भी है। इन जनरल एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि इन जनरल if one enantiomer is R configuration, is having R configuration, R configuration, तो दूसरा क्या होगा, other should be, other is S configuration and vice versa, and vice versa। यानी अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन आपने आर निकाला तो दूसरा क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। चाहे तो हम लोग देख भी सकते हैं, अगर इसी को कंसीडर करें जैसे पहला वाला है, तो अगर इसका मूव करेंगे तो कैसा मूव आएगा, ये H है, ये Cl है, ये CH3 है, CH3 है, ये Br है। बॉटम पे तो हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ मूव कराओ, यहाँ मूव कराओ, तो क्या हो जाएगा, HCl, यहाँ पे Br, CH3। दूसरी बार फिर से हम कर लेते हैं, तो ये हो गया H, ये Br, ये CH3 और यहाँ पे Cl। तो क्या हो गया,
ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 से 3 वाया 2, तो 1 से 3 वाया 2 अगर जा रहे हैं तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एस कॉन्फ़िगरेशन दूसरा देख लेते हैं। इसका एस आ गया, यहाँ आर लिखा था मैंने, लेकिन ये एस कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा हमने चेक कर किया है अभी, ये एस है। दूसरा चेक कर लो, दूसरा क्या है कि ये है सी एल, ये है एच, ये है बी आर। इसको बॉटम पे लाना होता है, ऊपर से डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं करेंगे, इधर से कर लो, इधर से कर लो। क्या आ गया, यहाँ पे एच, यहाँ पर सी एल, यहाँ पर बी आर, यहाँ पे सी एस थ्री। दोबारा फिर करना पड़ेगा, बॉटम पे आया नहीं, तो ये क्या हो गया, ये एच, ये बी आर, ये, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, बी आर, यहाँ एच, यहाँ पे सी एल, और यहाँ पे सी एस थ्री। अब देखो 4, 1, 2 और 3, इधर घूमो, कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। तो ये एस आ गया, आर आ गया, क्लॉकवाइज है तो आर आ गया, क्लॉकवाइज आ गया तो आर आ गया, है ना। तो ये हमारा जनरली, ये एस है तो ये आर आता है। तो ये हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट था, उस पर भी देखे, इन जनरल होता है, हो सकता है कभी कभी ये एक्सेप्शन हो, लेकिन जनरल यही देखा गया है। ये था। उसके बाद है इनैंसियोमर्स, जो आपने खींचा था, जैसा कि मैंने बताया दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बोथ इनैंसियोमर्स, ऑल, ऑल तो नहीं, बोथ, क्योंकि दो ही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं बोथ इनैंसियोमर्स, enantiomers have plane of dissymmetry, dissymmetry। अगर plane of dissymmetry है, so they are optically active, optically active, है कि नहीं। यानी कि एक और चीज कि अगर, जैसा मैंने बताया था कि एक अगर लेफ्ट वार्ड राइट रोटेट करता है लाइट को, तो दूसरा लेफ्ट वार्ड करेगा। इफ वन इनैंसियोमर, वन enantiomers rotates light in leftward, other rotates light rightward and vice versa। तो ये था हमारा ऑप्टिकल, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर सकती है। इट्स प्रॉपर्टीज आर, इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तभी तो आइसोमर है, डिफरेंट। तो ये था हमारा इनैंसियोमर तक का। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम एक टर्म्स देखेंगे, डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स, और केस ऑफ टू टू एसिमेट्रिक कार्बन, उसमें कैसे हम एसेस करते हैं टू एसिमेट्रिक कार्बन, कैसे देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर मेजो कंपाउंड आएगा, वो भी दो, टू या टू से ज्यादा अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसमें एक कंडीशन आता है मेजो, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप अच्छे से रिवाइज करो, देखो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप पक्का कमेंट बॉक्स में पूछो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बाय।